नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। लोकसभा चुनाव में आपके सामने भी कश्मकश होगी, किस नेता को चुने और किसे नहीं। हर नेता अपनी ढपली अपना राग गा रहा है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि यदि आप कांग्रेस को चुनते हैं तो आपकी झोली में क्या आएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। न्याय योजना। देश के 20% गरीबों को साधने के लिए कांग्रेस ने न्याय योजना का ऐलान किया है। इसके तहत करीब 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस इस ऐलान को ऐतिहासिक बता रही है और हर वोटर तक इसका संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है। जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पिछले 5 सालों में विपक्ष के निशाने पर रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने के 1 साल के अंदर खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भरेगी। इसके अलावा युवाओं को स्टार्टअप में छूट दी जाएगी। शुरुआती 3 साल में किसी तरह के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। अलग से किसान बजट। किसानों का मुद्दा हर चुनाव में गर्म रहा है। राहुल गांधी ने किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात कही है। इसके अलावा राहुल ने किसानों के कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था उसे वो खत्म करेंगे। इसकी जगह किसानों के कर्ज अदा न कर पाने के लिए सिविल ऑफेंस माना जाएगा। किसान की बात आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा, बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस। कांग्रेस का वादा है कि वह शिक्षा बजट को पूरे बजट का करीब 6% करेगी। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों को मजबूत करेगी ताकि अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा भाजपा की आयुष्मान भारत योजना को खोखला बताते हुए कांग्रेस ने एक ऐसी योजना लाने का वादा किया है जिसमें सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए।
यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। मनरेगा को फिर मिलेगी मजबूती। ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर मनरेगा पर फोकस किया है। मनरेगा के तहत मजदूरों को 150 दिन रोजगार का वादा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से कैसे पार पाती है, ये बड़ा सवाल होगा। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं।